डीआरएम उत्तर रेलवे एसएम शर्मा ने कहा कि यूपीएस योजना कर्मचारियों के हित में है। केंद्र सरकार ने ये पेंशन योजना कर्मचारी नेताओं और संगठनों की मांग पर बनाई है। इसमें सभी कर्मचारियों को पेंशन में लाभ मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर इससे कर्मचारी मजबूत होगा। देखिए, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई है, इसके मुख्य 5 स्तंभ हैं। मैं उनके बारे में आपको बताऊं। एक तो ये है कि अश्योर्ड पेंशन 50% ऑफ द एवरेज बेसिक जो पे है लास्ट 12 मंथ्स ऑफ सर्विस के लिए जो ड्रॉ की गई होगी और जिसकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल है, उनको ये अश्योर्ड पेंशन दी जाएगी। यदि 10 साल की सर्विस है तो प्रोपोर्शनेट पेंशन उनको दी जाएगी। पहला स्तंभ तो ये है। दूसरा है कि यदि अश्योर्ड फैमिली पेंशन, यदि किसी कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो फैमिली पेंशन जो है 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय प्रायर टू हिज डेथ वो दी जाएगी। एक अश्योर्ड मिनिमम पेंशन भी है। अगर मानिए 10 साल की सर्विस है तो भी मिनिमम पेंशन जो है 10,000 रुपये प्रति माह फॉर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से दी जाएगी। एक इसमें इन्फ्लेशन इंडेक्स सेशन भी कर रखा है। और अश्योर्ड पेंशन और फैमिली पेंशन जो है या अश्योर्ड मिनिमम पेंशन जो भी है, उसमें एक डीएनएस रिलीफ दिया जाएगा जो कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पे निर्धारित रहेगा। पांचवा है कि लमसम पेमेंट सुपर एन्युएशन के समय दी जाएगी ग्रेचुटी के अलावा, और ये कैलकुलेट की जाएगी 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट पे और डीए जो मिलता है एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एन्युएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। हर 6 माह, तो मतलब साल में 2 इंस्टॉलमेंट के रूप में होगी। दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अश्योर्ड पेंशन। तो पेंशन अलग रहेगी, ये एक फिक्स्ड अमाउंट और एडिशनल दिया जाएगा। इसका और भी फायदा है कि ये जो यूपीएस है, जो रिटायरीज मानिए 2004 जब एनपीएस शुरू हुआ था और 2025 के बीच में भी रिटायर किए हैं, उनको भी ये ऑप्शन दिया जाएगा। और जो अरियर्स हैं अगर होते हैं पास पीरियड के, तो वो विद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ में रहता है उस इंटरेस्ट पे दिए जाएंगे। ये एक ऑप्शन सारे एम्प्लॉयज को लेना पड़ेगा। एनपीएस में जो हैं वो एनपीएस में आना चाहते हैं या यूपीएस में, और जो नए हैं वो भी, बट वन टाइम ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं कि वो आगे पीछे कर सकें।